Now let us discuss scalar quantity and the vector quantity. Scalar physical quantity and vector physical quantity. We know about the physical quantities, the quantities which can be measured, called as the physical quantity. There are three types of physical quantities. First is the fundamental physical quantity, second is the derived physical quantity, and third is the supplementary physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है. अब हम यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर नहीं करेंगे. वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी and now these physical quantities are classified into two parts. First is the scalar physical quantity and second is the vector physical quantity. So directly we can say that scalar quantity and vector quantity. तो जितने भी physical quantities हैं उन सभी physical quantity में कुछ physical quantity scalar होगी और कुछ physical quantity vector होगी. अब scalar quantity कौन सी और vector quantity कौन सी होगी? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, जिसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसके मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है. दैट मीन्स वी कैन से दैट स्केलर quantity or the quantity which has only magnitude is called as scalar quantity. This is the definition of scalar quantity. And second is vector quantity. तो इसमें हमने लिखा which has only the magnitude. अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी आएगा और डेफिनेशन बनेगा द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका मेजरमेंट या जिसको डिस्क्राइब अगर करना है तो मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाता है, सिंपली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होता है, तो इसलिए वो स्केलर. लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन देना भी जरूरी होता है, तो फिर वो वेक्टर कहलाता है. जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं मास का. तो मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके मेजरमेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है. हमको अगर समझ लो शुगर खरीदना है तो शॉपकीपर के पास जाकर हम लोग अगर बोलेंगे कि 1 kg शुगर चाहिए, तो वो 1 kg जो मैंने उसको मेजरमेंट दिया है, मतलब मैंने उसको एक वैल्यू दिया है, मतलब मैंने उसको एक मैग्नीट्यूड दिया है, तो वो शुगर के मास को मेजर कर रहा है. तो मास का मैंने मैग्नीट्यूड दिया है 1 kg, तो वो 1 kg मुझे मेजर करके दे देगा. सो इन दिस केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, एंड हेंस we can say it is a scalar quantity. ये scalar quantity हो गया. Now next example,
for the vector quantity, example is that displacement. Example is displacement. जैसे हम किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो। जैसे अपने पास में 2 पॉइंट है, समझ लो पॉइंट ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और यहाँ पर ऐसा रास्ता बना हुआ है, and this is called as the actual path, and this actual path is called as the distance. ये डिस्टेंस है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो स्केलर हुआ, क्योंकि पाथ बना हुआ है, उस पाथ के ऊपर आपको चलना है। जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो जो रास्ता बना हुआ होता है जिसको एक्चुअल पाथ कहते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस। सो डिस्टेंस को डिस्क्राइब अगर करना है तो बस हमें वैल्यू की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड ओनली। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करना है तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर किया जाता है। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? The basic difference between distance and displacement is that for the displacement we must know the second point. We must know the second point. Distance मतलब एक्चुअल पाथ होता है, जो पाथ बना है उस पाथ से चलते जाओ, आप सेकंड पॉइंट पर जाकर पहुंच जाओगे। लेकिन जहां हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट पॉइंट से ही पता करना होता है कि सेकंड पॉइंट किधर होगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा। रीजन? Because displacement it is the shortest path and shortest path is a straight line. Displacement जो है वो shortest path होता है, और वो shortest path मतलब होता है straight line, और इसीलिए आप लोगों को B पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर 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 है, किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ा, एक शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ करना पड़ा, जो कि बी का पोजीशन फाइंड आउट करता है। मतलब डेस्टिनेशन पता होना जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ए हुआ, डेस्टिनेशन जो है वो जो बी पॉइंट है वो पता होना चाहिए, वो किधर है, किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इतना लेंथ अगर मेजर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, और इस डायरेक्शन में जाना है तो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाएगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। हम लोग एक और बात करते हैं फोर्स की। फोर्स इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी भी तो होती है कि आप कितना फोर्स अप्लाई करो, दैट इज द मैग्नीट्यूड। आप किधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज द डायरेक्शन। क्योंकि आप फोर्स जब अप्लाई करते हो तो या तो बॉडी को रोकते हो या तो बॉडी को मोशन में लाते हो, दो ही चीजें होती है। या तो बॉडी को रोकोगे या तो बॉडी को मोशन में लाओगे। ठीक है, तो जब बॉडी को मोशन में लाना है, समझ लो, तो किस डायरेक्शन में बॉडी जाना चाहिए, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होता है। अगर बॉडी को इधर जाना है और आप अगर फोर्स इधर लगा रहे हो तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बॉडी को अगर इधर लेकर जाना है तो आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ना कि इधर। मतलब आपको डायरेक्शन देना पड़ा। मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो उस समय आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी होता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। और बहुत सारी क्वांटिटीज है जो कि स्केलर है, कई सारी क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्पीड की, यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, ऑब्वियसली स्पीड भी स्केलर होगा। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर होगा। वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। कहने का मतलब यह है कि कई सारी क्वांटिटीज जो है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, और कई सारी क्वांटिटीज जो होती है उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और इसलिए वो फिर वेक्टर कहलाता है। सो दिस इज अबाउट
scalar quantity and the vector quantity. Now there is a way to express the vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर ए से लेकर बी तक डायरेक्शन बताया, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ए से, गया कहाँ पर, बी तक, डायरेक्शन दिया हमने, डायरेक्शन दिया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। और वेक्टर के लिए हम यूज करते हैं एरो। वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एरो। मतलब आपको अगर ए बी लिखना है, ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ए से लेकर बी, ए बी हो गया और उसके ऊपर मैंने एरो दिया। नाउ दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। अगर आप सिर्फ ए बी लिखते हो तो ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगर आप ऐसा अगर लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, तो ये डायरेक्शन को भी बता रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को बता रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को बता रहा है। तो इस प्रकार से एरो यूज किया जाता है। इस एरो में इस पॉइंट को टेल कहते हैं और ये जो पॉइंट होता है इसको हेड कहते हैं, इसे हेड कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वेक्टर लिखने का तरीका है कि मतलब जैसे ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ए बी के ऊपर एक एरो दिया जाएगा। नाउ इट बिकम्स द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। इन केस ऑफ स्केलर, whenever we have to add two quantities, then we have to use the simple law of arithmetic. अरिथमेटिक के सिंपल लॉ यूज करना है और उसे एडिशन करना है। जैसे हम लोग करते हैं 5 + 3 = 8, सिंपल लॉ का यूज करना है। 3 - 5 = -2। लेकिन वही अगर वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर लॉ का यूज करते हैं। यहाँ पर सिंपल अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई नहीं होते। मतलब जब भी आपको किसी वेक्टर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर सिंपल लॉज यूज नहीं करना है। वेक्टर के कुछ रूल्स बने हैं, कुछ लॉज बने हैं और उन्हीं लॉ का यूज करके आप लोग वेक्टर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जहां स्केलर क्वांटिटी की अगर बात है तो आपको एडिशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर करना है तो सिंपल रूल अप्लाई करो जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसके स्पेसिफिक रूल को ही फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन scalar and vector. So scalar has only the magnitude, vector has magnitude as well as direction. Some quantities can be described by only the magnitude, so scalar quantity, but some quantities are described by magnitude as well as it requires the direction, vector quantities. Addition, subtraction, multiplication, division can be done by the simple rules of arithmetic, simple rules of algebra for the scalar quantity, but for the vector quantity we have to use special rules for vector addition as well as vector multiplication. Vector is shown by arrow. This point is called as tail and this point is called as the head. How to write the vector? Starting point to ending point, मतलब जहाँ पर A point लिया और मैंने B point लिया तो AB के ऊपर एक arrow दे दो तो आपको यहाँ पर ये vector मिल जाएगा। So this is about the scalar quantities and the vector quantities and differences between the scalar quantity and the vector quantity. Thank you.